हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे कि आपकी मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट से लेके जब तक पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं होगा तब तक आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि अभी से आप वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना चालू कर सकते हैं। साथ ही आज जैसे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट लग चुका है, उस बोर्ड के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग परसेंटाइल क्या रहता है फॉर मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर मेडिकल। उसमें हमने यहाँ पे 3 सेक्शन डिवाइड किए। फर्स्ट सेक्शन है हमारा फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो भी यहाँ पे कैटेगरी है, स्पेशल रिजर्वेशन है या जनरल कैटेगरी से, सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, ये आपने जो भी टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट से लेके सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाले, उसमें जो भी आपने नीट के टाइम जो फोटो निकाले थे वो फोटो आपको यहाँ पे लगने वाले। उसका फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे सेम एज व्हाइट और आपका रेगुलर फोटो यहाँ पे लगने वाला है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे एडमिशन टाइम भी यहाँ पे कंपल्सरी लगने वाला है। बाद में कुछ कॉलेज यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कॉलेज जो भी आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है और नीट एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे प्रिंट अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रिंट वो आपसे लेते हैं। तो जो भी आपका नीट का कंफर्मेशन पेज है वो भी आपको यहाँ पे सेव करके रखना पड़ेगा। साथ ही आपको नीट का एडमिट कार्ड, जो भी आपने एग्जामिनेशन टाइम पे एक साथ आपने पीडीएफ 2-4 डाउनलोड की होगी, वो आपको जो भी आपने पीडीएफ में भरा है, मतलब जो भी एडमिट कार्ड में आपने डिटेल्स फिलअप की है, यानी कि एनेक्सर 2 में जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा आपको यहाँ पे लगने वाला है। इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं डिक्लेरेशन यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपका नीट का मार्कशीट जो आपको आने वाला है, अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जब आपका रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगने के बाद आपका नीट का मार्कशीट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको नीट का एग्जामिनेशन के बाद आपको जो भी आपका 10th बोर्ड है उस 10th बोर्ड का यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाद में स्कूल का अगर देखा जाए तो स्कूल में आपको जो भी आपका 10th का मार्कशीट है वो 10th का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा। उसमें 10th मार्कशीट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का है उसको ओनली यहाँ पे स्टेट बोर्ड का मार्कशीट लगेगा, मतलब उनके जो भी बोर्ड है उसका मार्कशीट लगेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आता है उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सीबीएसई का मार्कशीट एज वेल एज यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि जिस सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे एसएससी मार्कशीट एज वेल एज एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपका 12th मार्कशीट, और ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले ये सभी आपको ओरिजिनल फॉर्मेट यानी कि ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचएससी यानी कि 12th का आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाला है। उसके बाद आपका 12th का लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि उसे आप टीसी भी कह सकते हैं। एक तो आप लिविंग सर्टिफिकेट या आपका टीसी, दोनों आपको दोनों में मतलब दोनों एक ही डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है। और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है इसमें से आपको ये 12th सर्टिफिकेट, एचएससी मार्कशीट यानी और एसएससी मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपके स्कूल या कॉलेज है वहाँ से आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बाद में जो भी मैंने नीट के बारे में बताया ये आपको टोटली ऑनलाइन जो भी आपकी कॉपीज रहेगी ये ऑनलाइन कॉपीज आपको लगने वाली है। उसके बाद आपको आते हैं जो डॉक्यूमेंट्स अभी स्कूल कॉलेज छोड़ के बाहर से निकालने, उसमें आ जाता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि एनेक्सर एच। ये जो एनेक्सर एच है आपका, ये आपको नीट की इंफॉर्मेशन में ब्राउचर में मिल जाएगा एज वेल एज गूगल पे भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन बेटर से जो भी नीट इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आता है वही आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक में वो भी दे दूंगा, ताकि आप वही डाउनलोड करके वहाँ पे जो भी आपके एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं उनका यहाँ पे स्टैम्प और उनकी सिग्नेचर, जो कैंडिडेट मेडिकली फिट है उनके लिए, अगर आपने कुछ डिसेबिलिटी का अप्लाई किया तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लिए गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लिखा है इफ एप्लीकेबल,
अगर आपका 12th का एग्जाम 2024 में कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पे कुछ गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन 2024 के पहले अगर हो चुका है तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट डेफिनेटली लगेगा, और जो भी गैप सर्टिफिकेट है आपका उसको आपको 100 रुपीज के बॉन्ड पे बनाना चाहिए और उसकी नोटरी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, उसकी आपको नोटरी भी होना चाहिए। साथ ही आपको स्टूडेंट्स वोटर आईडी भी यहाँ पे आपको लगने वाला है। और अगर इनके स्टूडेंट्स वोटर आईडी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एनेक्स सी यहाँ पे एप्लीकेबल या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको बाहर से ही निकालना पड़ेगा। और नेक्स्ट है जो आपकी जो भी तहसील रहता है वहां से जो आपको डॉक्यूमेंट्स निकालना है वो है आपका नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये कुछ स्टूडेंट्स सेपरेट बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंबाइन बनाते हैं, तो दोनों भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक से सुनिए, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेडिकल फील्ड में यही है। जो भी आपका नेशनलिटी और डोमिसाइल रहने वाला है यही डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है वो जो भी आपका तहसील रहता है वहां से आपको ये डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा। बाद में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो भी आपका 12th का पासिंग कॉलेज है वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी लगने वाला है। इसका आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन के लिए किस स्टूडेंट्स के लिए लग सकता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखा जाए जिन स्टूडेंट्स को अगर होम स्टेट से किसी अदर स्टेट में अगर एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करना है तो उन स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी लगता है। ठीक से सुनिए, जिस स्टूडेंट्स को होम स्टेट से लेके अदर स्टेट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, अगर मुझे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अगर तेलंगाना से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो मुझे ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी लग सकता है। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो हमने नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की है। उसके साथ ही लास्ट वन एक डॉक्यूमेंट्स है माइनॉरिटी, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जैन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं उन स्टूडेंट्स को उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। जैसे आप गैप सर्टिफिकेट निकालते हैं सेम एज आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो भी 100 रुपीज़ का बॉन्ड रहेगा उस 100 रुपीज़ के बॉन्ड पे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से आते हैं, जैसे है ओबीसी है, NT1 है, NT2 है, VJDT है, या आप SC ST और EWS से भी आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के अलग से यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ठीक से हम बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा, ठीक से सुनिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा उस स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट सर्टिफिकेट, बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड लास्ट वन इज नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नॉन क्रीमिलर जो आपका रहना चाहिए वो आपका नॉन क्रीमिलर वैलिड फॉर्म 2025 तक आपका होना चाहिए। यानी कि आपका अगर नॉन क्रीमिलर सर्टिफिकेट बना या नहीं तो आप बनवा लीजिए और वो वैलिड फॉर्म 2025 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किन कैटेगरी के लिए चाहिए? VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, इन सभी कैटेगरी इंक्लूडिंग SBC, इन सभी कैटेगरी के लिए ये आपको नॉन क्रिमिनल आपको बनाना चाहिए। यही प्रोसेस अगर आप सेंट्रली करते हैं, ठीक से सुनिए, जो ये कैटेगरी मैंने अभी बोली आपसे, यही प्रोसेस आप सेंट्रली करते हैं तो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। ठीक से सुनिए, अगर आपको MCC काउंसलिंग करनी है तो आपको या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है तो वहाँ से आप जनरल में ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको MCC करनी है तो ही आपको, या आयुष काउंसलिंग करनी है तो ही आपको ये OBC NCL सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक से सुनिए, अगर आपको MCC एंड आयुष काउंसलिंग के लिए में पार्टिसिपेट होना है तो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपको जो भी स्टूडेंट्स SC एंड ST कैटेगरी से आते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेट में उनको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी MCC और आयुष के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए भी सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। बेसिकली जो स्टूडेंट्स SC ST के, उनके लिए स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के लिए यहाँ पे देखा जाए तो सिमिलर ही फॉर्मेट रहेगा। तो आपने वही अगर फॉर्मेट निकाला तो आपके लिए ये मच बेटर हो सकता है। उसी के साथ आपको जो स्टूडेंट्स यहाँ पे
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी पूरे इंडिया से यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले एमसीसी और आयुष के लिए, उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है वो सेंट्रल फॉर्मेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। देखा जाए ओबीसी में 2 टाइप्स है, एक टाइप है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, और दूसरा टाइप है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जिन स्टूडेंट्स को ओनली स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है तो वो स्टूडेंट बस स्टेट का सर्टिफिकेट निकाल सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट निकाल सकता है। सेम है वैसे ही ईडब्ल्यूएस का, जिन स्टूडेंट्स को स्टेट में पार्टिसिपेट करना है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या जो भी उनकी स्टेट है उसका, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आता है अपना डिफेंस का। तो यहाँ पे डिफेंस के बारे में अगर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट, ठीक से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट अपने इंडिया के जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये जो है ये 3 सेक्टर में अगर वर्क करते हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये आपको D1, D2, D3 ये आपको यहाँ पे रिजर्वेशन अलग से मिल जाता है। इसे हम यहाँ पे कई बार स्पेशल रिजर्वेशन भी कहते हैं कि स्पेशल रिजर्वेशन में आपको ये आप यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। उसमें D1 यानी कि एक्स सर्विसमैन, D2, D3 यहाँ पे एक्चुअल सर्विसमैन सर्टिफिकेट यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे D1, D2, D3 यहाँ से जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है प्रोसेस में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट का यहाँ पे आर्मी का सर्टिफिकेट यानी कि एनेक्स C रहता है वो वहाँ यहाँ पे आपको चाहिए। उसके साथ ही उस पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लगने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर डिफेंस कैंडिडेट के लिए। और देखा जाए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिफेंस के लिए 5% अलग से रिजर्वेशन रहेगा। हर स्टेट में डिफेंस के लिए अलग से रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पे एमकेबी के बारे में बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया से यहाँ पे आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एमकेबी कोटा अलग से रहता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एमकेबी कोटा में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया सर्टिफिकेट, मदर टंग सर्टिफिकेट और एसएससी स्लैश यहाँ पे 12 यानी कि एचएससी आपका वहाँ से कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एमकेबी में आते हैं, अनअदरवाइज आप एमकेबी में नहीं आते। और ये कोटा देखा जाए तो ओनली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए मे बी है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया ये कोटा अवेलेबल नहीं है। ओनली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एमकेबी कोटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बाद में आता है हिले एरिया। हिले एरिया में देखा जाए इसके लिए भी एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन रहता है हिले एरिया का, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हिले एरिया में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। स्टूडेंट्स का तो लगेगा ही, उसके साथ पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसी के साथ उस स्टूडेंट्स में 10 या 12 दोनों में से एक उसका हिले एरिया में होना चाहिए, तो ही आप हिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग से सर्टिफिकेट एनी प्रूफ शोइंग कैंडिडेट 10 और 12 फ्रॉम हिले एरिया, मतलब कुठलेही एक कौन सा भी आपका अगर देखा जाए एक सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए कि आपका शो हो जाए कि आप हिले एरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकल का यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अथोराइज बाय मेडिकल बोर्ड, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो उसका अथोराइजेशन मेडिकल बोर्ड से यहाँ पे होना चाहिए। जब भी अपनी एमसीसी काउंसलिंग यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी तब एमसीसी एक अलग से एक नोटिफिकेशन निकालता है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे फॉर्म भरा है उन स्टूडेंट्स का एक एक वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है और आपका वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ही ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके बाद आता है ऑर्फन कैटेगरी। ऑर्फन कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फॉर यहाँ पे ऑर्फन के लिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा, ठीक से सुने, जब आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब आपके लिए यहाँ पे सीईटी सेल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन का आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा www.mahaceet.org.in पे। और दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको
कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आपको एक समझो किसी स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग की है और उस स्टूडेंट्स को देखा जाए बीजे पुणे मेडिकल यहाँ पे मिल जाता है, तो उसकी एक अलॉटमेंट प्रिंट आ जाती है, वो अगर प्रिंट आपके पास रहते तो उसको आप अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको चाहिए आपके साथ एडमिशन के लिए। साथ ही जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एमसीसी से आता है, एमसीसी का आपको रजिस्ट्रेशन का प्रिंट, साथ ही आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो आपको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे लगने वाला है। तो पूरी जो भी यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग हो या सेंट्रल काउंसलिंग हो, इन दोनों काउंसलिंग के लिए आपको ये सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये सभी सर्टिफिकेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं इसका आंसर देने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।